अच्छा देखो, एसिड बेस और सॉल्ट में सबसे पहले तो मैं ये चीज पता ही मतलब ये होनी चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। देखो, सबसे ये काफी लेंथी टॉपिक है और उसमें सबसे ज्यादा लेंथी टॉपिक ये जो एक टॉपिक है, ठीक है। ऑर्गेनिक लेंथी है, लेकिन उसमें फिर एल्केन एल्कीन वो अलग अलग टॉपिक्स में आते हैं ना। एक ही टॉपिक जो सबसे ज्यादा लेंथी है वो एसिड एंड एसिड बेस एंड सॉल्ट है ना। देखो, सबसे पहले क्या आएगा, बेसिक्स आएंगी, सही, इसकी एसिड और बेस की, ठीक है। देन क्या आएगा आपके पास, आपके पास रिएक्शंस आएंगे, ठीक है, ठीक है, एसिड और वो बेस के। देन उसके बाद आपके पास आते हैं ऑक्साइड्स, ठीक है। ये काफी छोटा टॉपिक है, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं फर्टिलाइजर्स, ठीक है। फर्टिलाइजर्स के क्वेश्चन भी काफी ज्यादा आते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं सॉल्ट्स। तो ये चीजें आपके इसमें इसमें सॉल्ट के अलावा इसमें एक को टॉपिक इसको मैं अलग कर देता हूँ जिसको बोलते हैं टाइट्रेशन, ठीक है। टाइट्रेशन जो है ना स्टूडेंट के लिए काफी मुश्किल को करता है ना। इसके खास तौर पे जो क्वेश्चंस आते हैं स्टीचोमेट्री में ना, वो मोल्स में, वो काफी ये प्रॉब्लमेटिक होता है स्टूडेंट के लिए ना, ठीक है। वो पेपर, ये थ्योरी के पेपर में भी ये को मसला करते हैं। थ्योरी का ये पेपर जो ये हो लेवल से जीसीएसई में पेपर 2 होता है और आईजीसीएसई में पेपर 4 होता है, लेकिन हम क्योंकि जीसीएसई यानी ये हो लेवल्स और ये आईजीसीएसई दोनों को मर्ज हो रहे हैं, ओ लेवल तो खत्म हो रहा है ना, तो खाली पेपर 4 ही वो चलेगा, ठीक है। शायद कोड को चेंज होता है, सबका कोड पेपर 2 ही वो कर दें, लेकिन जो हो लेवल्स है वो आईजीसीएसई में वो मर्ज हो रहे हैं आने वाले सालों में। और फिर एक ही ये पेपर होगा और वो आईजीसीएसई के पे पैटर्न पे होगा, क्योंकि आईजीसीएसई का जो ये पैटर्न है वो एएस लेवल के बहुत ज़्यादा करीब है। जो हो लेवल पर केमिस्ट्री है उसका अनफॉर्चुनेटली ये पेपर पैटर्न इस तरीके से पे चेंज हो गया है कि वो बहुत दूर चले गया है। उसमें आप रट्टा वो मार लो तो बहुत आसानी से आप जो है वो अच्छे मार्क्स लेके ये आ जाते हो ना, जो आजकल ट्रेंड ये पे चल निकला था, लेकिन अब तो उन्होंने चेंज की है चीज़ें ना, ठीक है। लेकिन ये इसमें तो आपको पता है रट्टा जो है आप तो मार ही नहीं सकते। किस वो तरह से उसके ये वो क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन में मुश्किल होने का रीजन भी मतलब यही होता है क्योंकि हो लेवल्स में स्टूडेंट समझ के कुछ भी नहीं आ रहा होता। ये मैं टिपिकल हो लेवल्स की वो बात कर रहा हूँ, आईजीसीएसई की मतलब वो बात नहीं मैं वो कर रहा। जो स्टूडेंट आईजीसीएसई करके आते हैं, मैंने देखा है कि नॉर्मली वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए इतना मुश्किल वो नहीं होता ये एस हो लेवल ना। जो हो लेवल वाले होते हैं उनके लिए हो लेवल्स केमिस्ट्री जो है काफी ज्यादा मुश्किल होती है। अच्छा चलो बिल्कुल कि बेसिक्स की तरफ आते हैं कि एसिड और बेस होते क्या हैं, दोनों को साथ ही लेके वो चलेंगे, ठीक है। और फिर दोनों के रिएक्शंस, पहले एसिड के रिएक्शंस करेंगे फिर उसके बाद वो बेस के रिएक्शंस करेंगे, ठीक है। फिर सॉल्ट को एक ये सेपरेट करेंगे बिल्कुल हैंड में, ठीक है। ये प्रिपरेशन ऑफ ये सॉल्ट के नाम से, और फिर सॉल्युबल सॉल्ट कौन से और इनसॉल्युबल सॉल्ट कौन से। अच्छा देखो, सबसे पहले तो हमें बेसिक ये पता ये होना चाहिए कि कौन सी थ्योरी है जो जो एसिड और बेस को डिफाइन करती है। एसिड और बेस को डिफाइन करती है ब्रोंस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये क्या आपको बोलता है, ये बोलता है कि भाई एसिड वो स्पीशी है जो एच प्लस या प्रोटॉन डोनेट करे, ठीक है। एच प्लस या प्रोटॉन डोनर हो, ठीक है। एच प्लस या प्रोटॉन डोनर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दैट एसिड होता है। और वो एच प्लस या प्रोटॉन ही एक्सेप्टर क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। दोनों में ये वो फर्क है। एक में क्या बोलता है भाई एच प्लस वो डोनर, सिर्फ डोनर और एक्सेप्टर का फर्क है, ठीक है। एक में वो डोनेट कर रहा है, एक में वो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो बस इन्हीं दोनों का आपके पास डिफरेंस है बेस और एसिड में, ठीक है। उसके अलावा फिर अगर मैं एसिड की बात करूं, तो एसिड को हम तीन वो टाइप्स में जो है ना डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक इसको बोलते हैं मोनो बेसिक या मोनो प्रोटेक के नाम से बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखो, फर्स्ट मैं बोल सकता हूँ कि मोनो बेसिक या मोनो प्रोटेक या प्रोटेक, ठीक है।
मोनोबेसिक या मोनोप्रोटिक क्या होता है? ऐसा एसिड जिसके पास एक ही एच प्लस हो, वो सिर्फ एक ही एच प्लस वो लूज वो करे, ठीक है। सही, दोबारा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा देखो, मोनो ये प्रोटिक और मोनो को बेसिक हम ऐसे ये एसिड को बोलते हैं। देखो वो मोनो आ रहा है ना, मोनो का मतलब होता है वन, ठीक है। जिस एसिड में एक एच प्लस होगा ना, अब जाहिर सी बात है, अगर उसके पास एक ये एच प्लस है तो वो एक ही एच प्लस को तो ये डोनेट कर सकता है। दैट हैज ओनली वन एच प्लस, जिसके पास खाली एक एच को प्लस हो, ठीक है। जिसकी ये एग्जांपल है HCl। HCl के पास एक ही एच प्लस है तो HCl एक ही एच प्लस लूज कर सकता है इन इट्स एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये, अच्छा ये जो मैंने दोनों का बताया ना, इनमें दोनों में एक चीज आएगी इन इट्स एक्वा सॉल्यूशन, यानी एक्वा सॉल्यूशन में एच प्लस लूज करेगा, ठीक है। तो वो मेरे पास कहलाता है एसिड या बेस ना। अगर ये एसिड है तो वो एच प्लस जो है वो डोनेट कर देगा, ठीक, किसमें? एक्वस फॉर सॉल्यूशन में, यानी कि जैसे मैंने HCl अगर यहाँ पे किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में मैंने को डाल दिया ना, जैसे यहाँ पे मैंने HCl किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में को डाल दिया, तो वो H प्लस और Cl माइनस में वो टूट जाएगा किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में। तो उसको हम बोलते हैं एसिड, और ये होता है मोनोबेसिक एसिड, यानी कि जो वाटर में डालते ही जो है वो इस तरीके से दो पार्ट्स में टूट जाए। एक उसका हो पॉजिटिव पार्ट, जिसके लिए अगर वो एसिड है तो H प्लस होना तो जरूरी है, और अगर एसिड नहीं है तो बाकी H प्लस पार्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जी। अच्छा देखो, फिर इसी तरीके से एक होता है डाई बेसिक एसिड, जिसको डाई प्रोटिक एसिड भी बोलते हैं। डाई प्रोटिक, देखो डाई का मतलब क्या होता है? टू। हम सबको पता है कि डाई का मतलब क्या होता है। डाई का मतलब होता है टू, यानी कि एक ऐसा एसिड जो दो एच प्लस डोनेट कर सके। अच्छा इसकी अगर मैं एक और एग्जांपल बताना चाहूँ तो HNO3 भी बहुत अच्छी एग्जांपल है इसकी ना, मोनोप्रोटिक की। HNO3 में भी एक ही एसिड होता है, तो एक ही एच प्लस जो है वो डोनेट करता है, ठीक है। इसी तरीके से जो बुटाई बेसिक है, दैट हैज टू इलेक्ट्रॉन, टू सॉरी, टू एच प्लस। और इसकी सबसे अच्छी ये एग्जांपल है, बहुत ज्यादा बढ़ते हैं हम H2SO4। ये क्या है? जो अपने हेक्वा सॉल्यूशन में दो एच प्लस डोनेट करते हैं, ठीक है। अच्छा ये जो दो एच प्लस को डोनेट करना है ना, ये स्टेप बाय स्टेप भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो एक ही साथ कर दे। ये इस तरीके से भी वो कर सकता है ना, अगर उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चले। ये H2SO4 है, पहले ये एक एच करेगा रिलीज, एक एच उसने रिलीज कर दिया, तो ये हो गया HSO4 माइनस, ठीक है। एक एच ही है ना अभी इसने रिलीज। देन उसके बाद जो ये HSO4 मेरे पास बचा है, ये दूसरा एच भी वो रिलीज कर देगा, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप हो सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक ही स्टेप में ये दोनों रिलीज कर दें। ये हो गया SO4 टू माइनस, ठीक है। अच्छा देखो, फिर इसी तरीके से एक और बेसिक होता है, एक और एसिड होता है, जिसको बोलते हैं ट्राई बेसिक या ट्राई प्रोटिक एसिड। उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ऐसा कुछ रिएक्शन वगैरह उसके नहीं है ना, ठीक है। ट्राई बेसिक या ट्राई प्रोटिक, देखो यहाँ पे चीज क्या आ रही है? यहाँ पे आ रही है ट्राई। ट्राई का मतलब क्या है? ट्राई का मतलब है दैट हैज थ्री एच प्लस, दैट हैज थ्री एच प्लस, H3PO4 है, ठीक है। और ये तीन एच प्लस लूज कर देगा, थ्री एच प्लस प्लस PO4 थ्री माइनस, ठीक है। और यहाँ पे वही चीज है, या तो ये एक साथ करे या ये स्टेप बाय स्टेप भी वो कर सकता है। अब ये जो ऊपर मैंने दोनों बनाए ना, इन दोनों के रिएक्शंस वो आते हैं, ये दोनों कोर्स में है आपके पास, इनके रिएक्शंस हैं, इनकी ये प्रॉपर्टीज है। लेकिन ट्राई बेसिक या प्रोटिक की ना तो प्रॉपर्टीज है, नहीं इसके कुछ वो है, ठीक है। ये मैंने बिल्कुल जो है ना हैसिड जो है बिल्कुल अभी बेसिक वो करा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा देखो, फिर इसी तरीके से क्या होता है
जो हम यहाँ पे लिखते हैं ना, H प्लस या प्रोटॉन, ठीक है। देखो यानी यहाँ पे लिखा है ना H प्लस या प्रोटॉन, वो डोनर लिखा हुआ है ना, तो ये दोनों सेम को बातें होती हैं, यानी H प्लस इज इक्वल टू प्रोटॉन ही होता है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं एज देखता हूँ ना, खाली में अगर मैं एज को देखूंगा, खाली अगर मैं एज देखता हूँ, तो देखो वहाँ पे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कितने। और अगर मैं एच प्लस में देखूँ ना, तो देखो एक खाली जो एच होता है ना मेरे पास, जो H2 की फॉर्म में होता है, उसमें एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन जीरो होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। लेकिन जो एच ये प्लस होता है, उसमें प्रोटॉन एक होता है, न्यूट्रॉन जीरो होता है। जाहिर सी बात है एच वो प्लस है ना, एच प्लस का क्या मतलब है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। इसके पास तो क्या था, सिर्फ एक ही तो ये इलेक्ट्रॉन था, और इसके अलावा था क्या, तो उसने वो भी क्या कर दिया, लूज कर दिया। तो अब इसके पास है ही क्या, इसके पास खाली एक प्रोटॉन रह गया। तो वन प्रोटॉन विल बी इक्वल टू एच प्लस ना, यानी कि जो मेरे पास जो एच प्लस है, उसको मैं प्रोटॉन भी वो बोल सकता हूँ, क्योंकि उसके पास सिवाय ये प्रोटॉन के कोई और ये पार्टिकल वो नहीं है, ठीक है। अच्छा देखो, अब इसी तरीके से हमारे पास ना एसिड्स की टाइप होती है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो दो टाइप के हमारे पास एसिड्स होते हैं, ठीक है। एक होता है नॉर्मल एसिड, और एक होता है अगर जो हम ये एसिड को डिफाइन करते हैं ना, एसिड को हम डिफाइन कर सकते हैं उसकी स्ट्रेंथ पे ना, ठीक है। अभी तो हमने इसको, ये जो एसिड को अभी डिफाइन किया हमने, उस पर डिफाइन किया कि कितने एच को प्लस उसके पास है ना। अगर एक एच प्लस है तो मोनोप्रोटिक, दो एच प्लस है तो टाई ये प्रोटेक, का तीन एच है किसी एसिड में तो टाइप ये प्रोटेक। लेकिन इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे देखूं, जो एसिड है मेरे पास ना, उसकी टाइप्स के ऊपर बात करूं, देखो एसिड की टाइप्स होती हैं तीन टाइप की, ठीक है। उसमें यहाँ पे जो सबसे वो पहली टाइप होती है, वो आपकी नॉर्मली इनऑर्गेनिक एसिड्स ही आती है, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ठीक है। जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ठीक है। बल्कि इसको इस तरीके से करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ये आपके इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ठीक है। फिर ये आपके पास कौन से होते हैं, देखो इनऑर्गेनिक क्या होते हैं, जिसमें आपके पास वो कार्बन ना हो ना, ठीक है। जैसे आपके पास HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। जो आपके पास सेकंड टाइप होती है ना, वो होती है वीक एसिड्स की। अब इसमें दो वो टाइप्स आ जाती हैं वीक एसिड्स में, आपके पास दो टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, इसमें आपके पास फर्दर दो टाइप्स में वो डिफाइन हो जाती हैं, ठीक। एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, और एक होते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स। एक क्या होती है ऑर्गेनिक एसिड्स, और एक होते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स। देखो ऑर्गेनिक एसिड्स में आपके पास क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड वही जो आपके पास ये जो ऑर्गेनिकली होते हैं, जैसे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, फिनॉल हो गया, अल्कोहल हो गया, ठीक है। यानी कार्बो ऑक्सैलिक हो गया, ठीक है। उसके अलावा अल्कोहल हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। फिनॉल आपके कोर्स में है नहीं, इसलिए मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे ना, ठीक है।
हालांकि फिनॉल ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, यानी कि है तो वीक ही एसिड, लेकिन वीक एसिड में भी आप यानी कि देखो, अच्छा इसके ऊपर जरा भी वो बात करते हैं। देखो, एसिड जो होता है ना वो हमेशा कंपैरेटिव स्टडीज में यूज होता है। यानी क्या मतलब, आप ज्यादातर एसिड को ना कंपेयर करते हो कि एक एसिड इतना स्ट्रांग है तो दूसरा एज कंपेयर टू दिस कितना स्ट्रांग है। अब इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, ठीक है। फिर ये मैं ऑक्साइड्स का बिल्कुल ये अलग से भी कराऊंगा। ठीक है, मेजरली जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स है ना, ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके पास एसिड होते हैं, सही। जैसे आपके पास SO3 हो गया, SO2 हो गया, CO2 हो गया, या P4 इस तरीके से हो गया ना, P4 होटेन हो गया, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब क्या होते हैं, ये सब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं। ये सब क्या होते हैं, ये आपके पास वीक एसिड्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं आपके पास, ये वीक एसिड्स होते हैं। अच्छा देखो, जो मैं आपसे ये बात करना चाह रहा था ना, वो क्या थी। देखो हम ना अक्सर जैसे देखो, अब हमें तो पता है कि भाई ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे HCl और HNO3 का कंपैरिजन कर दूं ना, तो मुझे, हम ये इसी तरीके से एसिड में इसकी स्ट्रेंथ बताते हैं कि कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन ज़्यादा वीक है, ठीक है। अब अगर मैं फर्स्ट करूँ इन दोनों का ये कंपैरिजन कर रहा हूँ ना, तो मैं बोलूंगा भाई H2SO HCl पहले नंबर पर है। इट इज़ अ स्ट्रॉन्गर वन देन HNO3। एंड अगर मैं, इफ आई एम डूइंग अ कंपैरिजन बिटवीन HNO3 एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, विच ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड इट इज, चलो कोई भी ले लेते हैं, इट इज बेसिकली any of the it is a comparison of any of the carboxylic acid with HNO3. In that comparison, HNO3 will be the stronger one and carboxylic acid will be the weaker one. If you have a close look into this, you have आपको ये एक मिनट, आप यहाँ पे ये देख रहे होगे कि HCl जो है, सॉरी जो HNO3 है, वो मैंने दोनों तरफ, आई एम यूजिंग HNO3 इन बोथ द केसेस ना, but the strength of HNO3 is different in both the cases. If I'm comparing if I'm comparing it with HCl, it is a weaker one. If I'm comparing it with the carboxylic acid, it is a stronger one. ये क्या है, ये एक कंपैरेटिव स्टडी में यूज होता है, ठीक है। अच्छा अब देखो, तो यहाँ पे जो हमने पढ़ा है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड की दो टाइप्स होती है, कि स्ट्रॉन्ग होता है एसिड और एक वीकर होता है। हमने इस तरीके से इनकी टाइप्स को डिफाइन किया है। अच्छा देखो, फिर इसी तरीके से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता क्या है और वीक एसिड होता क्या है ना। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है कि भाई जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो वीक होते हैं, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो वीक होते हैं, और जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करूँ तो इसकी ये डेफिनेशन क्या होगी। अगर मैं बोलूँ कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड होता क्या है ना, तो कोई स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड है कि जिसमें H+ जो है ना, सॉरी जिसकी जो डिसोसिएशन है वो दैट हैज कंप्लीट डिसोसिएशन, दैट हैज कंप्लीट डिसएसोसिएशन। क्या मतलब, यानी वो डिसोसिएट हो जाए कंप्लीटली इनटू इट्स आयन, इनटू इट्स आयन। वो अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या होता है, जैसे मेरे पास HCl है ना, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसको यूं करके लिखते हैं वन यूनी डायरेक्शनल हैरोस है ना, जो इरिवर्सिबल रिएक्शन के हैरो होते हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे फर्स्ट करो, मेरे पास 100 मोल्स है और ये 0 0 है, अभी ये डिसोसिएशन स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। क्या हुआ, डिसोसिएशन स्टार्ट होती है, ये हो जाते हैं 90, ये पर 10 10, इन दी एंड ये हो गए 10 और ये हो गए पर 90 90।
इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि जितनी मैक्सिमम डिसोसिएशन हो सकती है ना उतनी ये हो जाए ना। अब देखो जाहिर सी बात है, तमाम जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो कंपाउंड है जो एसिड है, वो कंप्लीट तो डिसोसिएट कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है, वो पार्शियली डिसोसिएट होता है। तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये मतलब पार्शियली का मतलब क्या, पार्शियल का मतलब चंद एक दो जो है या तीन चार 10 मॉलिक्यूल जो है इसके वो रह जाएंगे, बाकी सारे जो है वो आयंस में चेंज हो जाएंगे। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, तो ये डिसोसिएशन बहुत ज़्यादा है एक एसिड की लिहाज से। ये डिसोसिएशन बहुत ज़्यादा है कि ये मैक्सिमम जो है वो कन्वर्जन हो रही है इनटू इट्स आइन। ये डिसोसिएट हो रहा है ये HCl इनटू ये हिट्स आइन। पहले 100 था, फिर ये वो 10 ये रह गया, और फिर ये वो 1990 के आइंस में कन्वर्ट हो गया, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। वीक एसिड क्या होता है? वीक एसिड हमारे पास वो एसिड होता है जो जिसकी डिसोसिएशन पार्शल हो, दैट हैज पार्शियल डिसोसिएशन इन दैट हैज, ठीक है, जिसमें देखो मेरे पास आ गया एथानोइक एसिड जो कार्बोक्सिलिक की टाइप होती है। अब देखो अगर ये डिसोसिएट ये होगा ना, इसको हम यूं करके लिखते हैं, इस तरह के हैरोज में वो लिखते हैं इसको, ठीक है, जो वीक एसिड होता है। और ये क्या करता है, एसिड क्या करता है, जस्ट H+ जो है वो रिलीज कर देता है, यानी वो टूट जाएगा ना, एक इसका ये वाला पार्ट हो जाएगा मेरा ये पॉजिटिव पार्ट, और ये वाला हो जाएगा नेगेटिव पार्ट, ठीक है। तो ये किसमें ब्रेक हो गया, H+ प्लस, नेगेटिव पार्ट ये होगा CH3COO-। अब ये क्या होता है कि इसमें डिसोसिएशन जो है वो बहुत कम होती है, यानी कि फर्स्ट को अगर ये मैं सिर्फ एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, ये कोई एग्जैक्ट ये फिगर या फिर बिल्कुल आसपास की भी नहीं, ऐसी बिल्कुल ही रफ आइडिया है। ऐसे के वो 0 0 थे इन दी एंड, इसके हो गए 40 40, और ये हो गया 60 60। अब देखो क्या है, दोनों की जो अमाउंट है ना वो कंपेरेबल है, दोनों का अमाउंट कंपेरेबल है ना, इसको बोलते हैं ये पार्शियल डिसोसिएशन हुई है, ठीक है। इसको बोलते हैं वीक एसिड, ठीक है, कि ये 40 पर रहेगा, बाकी वो 60 60 कन्वर्ट होगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये कंप्लीट कन्वर्जन तो थोड़ी है, ठीक है। इसको बोलते हैं वीक एसिड, जिसमें तकरीबन पूरे ही आइंस मेरे डिसोसिएट हो जाए ना इनटू आइंस, जिसमें पूरा मेरा एसिड डिसोसिएट हो जाए इनटू आइंस, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्गर एसिड। जैसे ऊपर यहाँ पे HCl जो है वो डिसोसिएट हो रहा है ना, सिर्फ 10 मोल्स उसके बचे हैं, बाकी सारे मोल्स ये डिसोसिएट हो गए। अगर मैं यहाँ पे वीक एसिड में देखूँ तो भाई बहुत ही कम मोल्स जो है वो डिसोसिएट हुए हैं, 60 60, ठीक है। ये सिर्फ एक कंपैरिजन मैंने किया, उसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। जी। अच्छा देखो अब इसी तरीके से आते हैं हम बेस के ऊपर, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, जो एसिड की स्ट्रेंथ पे बात करते हैं, जो pH स्केल होता है वो हम अभी तरफ को बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले जरा बेसिक जो बेस है उसके ऊपर बात करते हैं। देखो जो वो बेसिक बेस होती है वो हमारे पास क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, दैट कैन एक्सेप्ट H+ और प्रोटॉन। प्रोटॉन और H+ एक्सेप्टर, इसको क्या बोलते हैं, हम बेस। अब देखो हम जो है ना वो बेस को दो पार्ट से हम डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास जो मेजर पार्ट होता है वो होता है, एक हमारे पास होता है OH कंटेनिंग बेस, जिसमें OH हो, ठीक है। इसको बोलते हैं अल्कली, इसको क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं, जो OH कंटेनिंग वो बेस होता है। इसको हम डिफाइन करते हैं सॉल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। जो H+ में जो अगर हम H+ में उसको डालें तो वो डिसोसिएट हो जाए, ठीक है, इनटू OH वो माइनस, यानी OH माइनस गिव ऑफ कर दे, ठीक है।
ये होता है ये है OH कंटेनिंग बेस ना, दो टाइप, एक है OH कंटेनिंग बेस और एक दूसरी टाइप होती है नॉन OH कंटेनिंग बेस, फिर उसकी आगे वो फर्दर टाइप्स होती है। नॉन OH कंटेनिंग बेस, ठीक है। इसमें सबसे पहले यहाँ पे ये हमारे पास आते हैं नॉन OH कंटेनिंग बेस, जो है ये वीक होते हैं, ठीक है। OH कंटेनिंग बेस स्ट्रांग होते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है अमोनिया, जिसको बोलते इन शॉर्ट इसको बोलते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस ना। इसमें हमारे पास है अमोनिया यानी NH3, ठीक है। और जो दूसरी टाइप आती है नॉन OH कंटेनिंग बेस में, वो आते हैं मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड ऑलमोस्ट सारे ना, चलो कुछ तो इसमें एक्सेप्शन ऐसे होते हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन मेजरली सब क्या होते हैं, वो बेस होते हैं। जिस तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अच्छा मैंने गलती से वो बना दिया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, और सोडियम ऑक्साइड हो गया, एटसेट्रा। ये सब क्या है, ये सब मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं। ये सब क्या होते हैं, ये सब मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये नॉन OH कंटेनिंग वो बेसिस है, ठीक है। OH कंटेनिंग बेसिस में आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ गया, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा ये क्या होते हैं, जो हल्कली होते हैं, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, और they give off OH minus in aqueous solution. They are soluble in water. और secondly क्या, they give OH minus in water. They give off OH minus in in water, और in aqueous solution ना, बात एक ही है, ठीक है। तो ये हल्कली की जो ये पहचान होती है। सेकेंडली, ये स्ट्रॉन्गर बेसिस होते हैं। अल्कली जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर बेसिस होते हैं, ठीक है। और जो ये होते हैं नॉन OH वाले, ये वीकर बेसिस होते हैं। ये क्या होते हैं, ये वीकर बेसिस होते हैं, ठीक है। ये क्या है, मेरे पास एक सिंपल जो है इंट्रोडक्शन है एसिड का और बेस का।